नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो 30 और 31 तारीख की परीक्षा में प्रतिभाग करने जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं 23, 24 और 25 तारीख की सभी शिफ्ट्स के एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। निश्चित तौर पर आप सबने पेपर को देखा होगा, प्रश्न पत्र आपने देखे होंगे और निश्चित तौर पर देखना भी चाहिए। लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर जो 30 और 31 तारीख में जो बच्चे बैठने जा रहे हैं उनके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाला है, सेफ स्कोर क्या वो उनके लिए रहने वाला, इसी के इर्द गिर्द हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप ही के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेफ अटेम्प्ट बताएंगे जो 30 और 31 तारीख की डेट्स में सम्मिलित होंगे। ध्यान रखेंगे, आपके लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, बढ़ गई है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है इस बार। आप जानते हैं कि जब 3 दिनों में परीक्षा संपन्न हुई 23, 24 और 25 तारीख की, इसमें जब 6 शिफ्ट्स के पेपर चूँकि अब आप सबके साथ हैं, आप सबके सामने हैं निश्चित तौर पर, और आपके पास काफ़ी 4-5 दिन का अंतराल भी मिल गया, समय अंतराल मिल गया, तो निश्चित तौर पर जो स्मार्ट बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को इन्हांस कर लेंगे, प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर लेंगे। तो निश्चित तौर पर कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट के बारे में चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसी संभावना पूरी बन रही कि 30 और 31 तारीख का जो प्रश्न पत्र थोड़ा हो सकता कठिन आ जाए। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि चूंकि 3 दिनों की प्रश्न पत्र आपके सामने हैं और आपके पास 4-5 दिन टाइम ज़्यादा मिल रहा दूसरे बच्चों की तुलना में। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना, आप ये चीज़ें देख लीजिए। जो ये 6 शिफ्ट्स के एग्ज़ाम हुए हैं यानी 23, 24, 25, इन तीनों दिनों में जो परीक्षाएँ संपन्न हुई, दोनों शिफ्ट्स के मॉर्निंग इवनिंग वाली, इन 6 शिफ्ट्स के आपको जो पेपर है उनको अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। मैं जो बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इन 6 शिफ्ट्स के एनालिसिस करने के बाद आपके सामने बातें जो डेटा है वो पेश कर रहा हूँ। आपका भी दायित्व है कि आप इन 6 दिन के जो पेपर हुए हैं इनका एनालिसिस कर लें। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको नई फाइंड आउट होंगी कि आपको किस प्रकार स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि इन 6 शिफ्ट्स में जो अगर पूछा जाए कि प्रश्न पत्र का लेवल क्या रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो आप पाएंगे कि ओवरऑल आप देखेंगे प्रश्न पत्र का लेवल रहा है मॉडरेट। मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ सेगमेंट आप देखेंगे इजी थे और कुछ सेगमेंट ऐसे थे जो मॉडरेट या कुछ सेगमेंट का झुकाव टफ या डिफिकल्ट नेचर की तरफ था। इसी वजह से ओवरऑल बात की जा रही तो उनका लेवल था मॉडरेट टाइप का। आप जानते हैं जो 6 शिफ्ट्स में परीक्षाएं हुई उनकी खूबी ये रही है, खासियत ये रही कि 4 सेगमेंट आपके सामने रखे गए हैं, जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स। इन 4 सेगमेंट में हर शिफ्ट्स में देखा गया कि 3 सेगमेंट जो है इजी पूछे गए और 1 सेगमेंट टफ पूछ लिया गया, चाहे वो जीएस का रहा हो, रीजनिंग का रहा हो या मैथ्स का रहा हो। हिंदी हुबहू आप देखेंगे सारी शिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लगभग एक जैसी पूछी गई, लेकिन जीएस में और मैथ्स में, रीजनिंग में चेंजेस देखे गए। कुछ शिफ्ट्स में मैथ्स टफ पूछी गई, कुछ शिफ्ट में रीजनिंग, कुछ शिफ्ट में जीएस। ओवरऑल आप देखेंगे जीएस सारे शिफ्ट्स में उनका जो लेवल रहा है जीएस के क्वेश्चंस का थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना है, आपको भी जीएस पे अच्छी सी कमांड ले लेनी है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, उनको रिवाइज करना है। मैंने जो 23, 24, 25 तारीख के जो बच्चे थे उनके लिए स्पेशल 2 वीडियो दिए थे, एक लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी का और लास्ट 3 डेज की स्ट्रेटेजी का। जिन बच्चों ने उसको किया था उसको फ़ायदा मिला है। आप भी अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा तो निश्चित तौर पर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को अगर आपने कर लिया, मैं डेली ये कहता था कि जीएस के जो क्वेश्चंस है वो उन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और लास्ट टाइम में अगर आपने उनको तैयार कर लिया, चूंकि आप जो चीज़ें लास्ट में पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में वही रहती हैं, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं और प्रश्न पत्र ने ये साबित भी कर दिया है। तो उन टॉपिक्स को आप भी कर लीजिए। ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको एनालिसिस कर लेना है सबसे पहले इन 6 प्रश्न पत्रों का। और इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पूछा गया है, आपको अब क्या करना, मॉक टेस्ट नहीं लगाना, पहली बात ये ध्यान रखेंगे। और ये जो 6 प्रश्न पत्र आपके सामने हैं इनका मैथ्स और रीजनिंग आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए ईमानदारी के साथ, और ये देख लीजिए कि उसमें से कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन से क्वेश्चन है जिनसे जो आप नहीं बना पा रहे हैं, और नहीं बना पा रहे हैं तो किस वजह से नहीं बन पा रहे हैं आपसे। क्या आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं उस टॉपिक की, या आप किसी दूसरी मिस्टेक की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से आप जल्दबाजी में गलत कर दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना। और अगर मान लीजिए 40 सवाल हैं रीजनिंग के, तो आप उसमें से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने करेक्टली आप बना पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको एनालाइज कर लेना है। उसके बाद जब ये 6 प्रश्न पत्रों के आप रीजनिंग और मैथ्स आप जब सॉल्व कर लें, उसके बाद कुछ जो आपने फीडबैक्स निकाले होंगे कि ये मेरे वीकनेस हैं इसमें और ये मेरे स्ट्रेंथ हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें अपने नोट से।
कुछ 10-5 सवाल लगा लें, और क्योंकि आप देख रहे हैं पैटर्न सेम है सारी शिफ्ट्स का, बस क्वेश्चंस बदल दिए जा रहे हैं, ये आप काम करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना, कीप रिवाइजिंग, बस आपको रिवीजन करना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। पेपर निश्चित तौर पर थोड़ा हार्ड हो सकता है, पेपर थोड़ा जटिल पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको पहले से सतर्क होना पड़ेगा। इसी वजह से मैं ये चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। आपको डरना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना करना है। जीएस के लिए मैंने जो वीडियो बताया लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी का, लास्ट 3 डेज स्ट्रेटेजी का, या मैंने स्टरडे एक वीडियो दिया था आप सबके लिए कि लास्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, उस वीडियो को देख के जो टॉपिक्स मैंने बताए उनको आप अच्छे से कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा बहुत शानदार हो जाएगी। और अगर बात कीजिए सेफ अटेम्प्ट के लिए 30 और 31 तारीख के बच्चों के लिए, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बॉयज़ कैंडिडेट्स के लिए, 120 क्वेश्चंस, देखिए करेक्टली मैं बता रहा हूँ 120 क्वेश्चंस के आसपास आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत, एट एनी रेट, एनी हाउ आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना डेटा ये नहीं छू पा रहे हैं 120 का, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो सकती है। आप जानते हैं कंपटीशन बहुत हाई है इस बार, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना किसी भी तरीके से। मैं फिर से कह रहा हूँ, एनी हाउ आपको 120 छू के आना है। अगर गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो 105 प्लस 3 का मतलब आप अगर 105 छू रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी बात। अगर 105 से बढ़कर आप 108 या 110 छू पा रहे हैं तो आपके लिए एकदम सेफ जोन है, आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप 105 भी कर पा रहे तब भी आप सेफ जोन में, आपको कोई भी ऐसा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप सेफ जोन में रहेंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में 30 और 31 तारीख के बच्चों के लिए मैंने जो बच्चे पूछ रहे लगातार सर सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, उसी को लेकर मैंने कुछ चर्चा की। आपकी कोई कमेंट्स है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वहाँ पर मेरे द्वारा जो भी उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। प्लस आज शाम तक या हो सकता है लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग परसों या कल मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल चुनिंदा टॉपिक बताऊंगा। लास्ट 3 डेज में केवल आपको उन्हीं को करना है। आप अगर केवल उन्हीं टॉपिक्स को कर लेंगे 110% जीएस के क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आपके सामने रखे जाएंगे। आपको बस करना क्या है, आपको रिवाइज कर लेना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। जो टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपने उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपको जो है सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपका प्रश्न पत्र बहुत शानदार जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। इस वीडियो में आप सबके लिए सेफ स्कोर को ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चा करनी थी। निश्चित तौर पर आप सब लगातार पढ़ाई में लगे हैं, आप डटे हुए हैं, आप अध्ययनरत हैं, आपको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। किसी भी तरीके से उलूल जुलूल गतिविधि में आप संलग्न मत रहिए, केवल अपनी पढ़ाई में फोकस करिए। लास्ट टाइम बहुत क्रूशियल है, इसको बहुत ईमानदारी के साथ अच्छे से सदुपयोग करते हुए अपनी तैयारी में और अपने आप में निखार लाइए। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा बहुत शानदार जाएगी। दोस्तों इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।